हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्ञान सिंह आपके अपने चैनल द ज्ञान सो एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2, जो बिल्कुल बेसिक से एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपका अपना चैनल है द ज्ञान सो एजुकेशन। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये टेलीग्राम चैनल मैथ बाय ज्ञान सर, आप इसे स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, बिक्री मूल्य में 263 रुपये की वृद्धि करने पर 21% की हानि होती है, हानि 19% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है, तो वस्तु पर लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य मतलब सीपी क्या होगी, सीपी हमें निकालना है। तो कैसे निकालें? कह रहा है कि 21% की लाभ हानि हो रही है। कितनी? 21% की। 21% की हानि हो रही है, लेकिन 263 रुपये जब उसमें ऐड करता है, किसी चीज़ में जब 263 रुपया क्या करता है, ऐड कर देता है, तो जो 21% की हानि है वो 19% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है, यानी कन्वर्ट हो जाती है। तो सीधी सी बात है कि ये जो 263 रुपया है 21% की हानि को तो कवर ही कर ही रही है, यानी कि 21% की हानि को तो कवर ही कर रही है, प्लस 19% की लाभ भी देके जा रही है। मतलब सीधी सी बात है 21% और प्लस 19%, है ना। देखिए 21% प्लस 19% बराबर कितना हुआ? 263 हुआ, है ना। तभी तो होगा। तो 19% और 21% कितना हुआ? 40%। 40% बराबर कितना हुआ? 263। कितना हुआ? 263। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? हमें सीपी निकालना है, यानी कि 100% का मान निकालना है। तो 100% मान कैसे आएगा? 263 बटा 40 इंटू 100, है ना, इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। कितना हुआ? 263 इंटू 5। अब यहाँ क्या करें? 5 से गुणा कर देंगे। 5 तिया 15 के 5 हासिल बचा 1, 5 छक्का 30 और 1 31 हासिल 3, 5 9 10 13 बटा कितना बचा? 2। जब 1315 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 657.5। कितना आएगा? 657.5। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उस वस्तु की जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है, कितना हुआ? 657 रुपया 50 पैसे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीलर ने 2 प्रकार की वस्तुओं को प्रत्येक 20,000 रुपये में बेच देता है ना। उनमें से एक पर उसे कितना मिला? उसे 25% की हानि हुई और दूसरे पर 25% क्या हुआ? लाभ हुआ। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि याद कीजिए। कितना? 25%। 25%, है ना। 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 होता है। वह कह रहा है एक पे तो लाभ हो रहा है, लेकिन एक पे क्या हो रही है? हानि हो रही है। यानी सीपी और एसपी, सीपी और एसपी का रिलेशन क्या होगा? कैसे निकालेंगे? 25% बराबर यानी 1/4। कह रहा है एक पे तो लाभ हो रहा है, एक पे लाभ हो रहा है, यानी कि 4 पहले क्या हो रहा है? हानि हो रहा है ना 25% की, यानी कि जो 4 है एक की हानि, यानी कि 4 से 1 कम हो जाएगा, यानी कि 4 से 3। और दूसरे में क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, यानी कि 4 में कितना जुड़ा? 1 जुड़ा, यानी कि 4 से 5, है ना। पहले हानि हुई, यानी कि 25% का मान, 25% का फ्रैक्शन मान 1/4। पहले तो कितनी हानि हुई? यानी कि 4 था, पहले में कितनी हानि हुई? 1 की हानि हुई, यानी 4 से 3 हो गया, यानी एसपी क्या आया? 3 रेशियो आया। और दूसरे पर लाभ हुआ, दूसरे पर क्या हुआ? लाभ हुआ, यानी कि 4 में जुड़े कितना? 5 हो जाएगा, यानी 4 से 5। अब इन दोनों क्या है? प्रत्येक पर, यानी एक का कितना मूल्य है? 20,000 रुपये। तो प्रत्येक का, यानी कि दोनों की यानी एसपी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है? डिफरेंट है, तो इसको हम सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे? सेम करने के लिए यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो जब यहाँ 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो 3 × 15, 3 × 15, यानी कि दोनों की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। जब अगर यहाँ ऊपर 5 से गुणा किए हैं तो इधर भी 5 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। जब इधर 3 से किए हैं तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये क्या है? मैथ का रूल है। अब आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी कि 3 × 15 और 3 × 15, 15 दूना 30, यानी 15 15 कितना? 30 हुआ। ये रेशियो मेथड से लगाए हैं, यानी कि सक्सेसिव मेथड है। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि सक्सेसिव मेथड जो है अगर लगेगा तो सिर्फ एक ही वस्तु के जब लगाया जाता है, किसी एक ही वस्तु पे, यानी कि एक ही वस्तु में लाभ हो या हानि हो, जो कुछ भी हो, तो उस पर क्या, उसमें आपस में उस कंडीशन क्या होता है? आपस में गुणा होता है, यानी कि इसका आपस में क्या होता है? गुणा ही होता। लेकिन अगर जब 2 वस्तुएं लग जाती हैं तो
दो वस्तुओं पे नहीं काम करता है, उस पर क्या उस कंडीशन क्या होता है, जुड़ता ही है। तो यहाँ क्या है, दो वस्तुएं हैं, यानी कि ये पहले वस्तु है दूसरी वस्तु आपस में जुड़ेगा, यानी कि 15 15 दूना 30, अब 5 चौक 20 और 4 3 12, कितना हुआ 32 हुआ, कितना हुआ 32 हुआ। अब एसपी और सीपी का रिलेशन कितना आया, यानी कि सीपी हमारी कितनी है 32 रेशियो और एसपी कितनी है 30 रेशियो। अब लाभ कितना हुआ, तो इधर 32 इधर 30, यानी कि अभी हान हुई, कितने की हान हुई 2 रेशियो की, किसके रिस्पेक्ट में 32 के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में 32 के रिस्पेक्ट में। और जब किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, 2 करना 2 इधर कितना 16, यानी कि 100/16। जब 100 को 16 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6.25% क्या होगा लॉस हो जाएगा, कितना 6.25% क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, है ना। कितना 2 का लॉस हो रहा है ना, प्रॉफिट नहीं हुआ लॉस ही हुआ, कितना 6.25, यानी कि 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 बटा बचा 4 और लगा दे हो गया 40, 16 दूना 32, फिर 8 बचा 80 हो जाएगा 16 85, यानी कि 6.25, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी अपने परिव्यय पर 1/4 का लाभ पर एक वस्तु को बेचता है ना, जो पी कोई व्यक्ति है 1/4 पर एक वस्तु को बेचता है और क्यू इसे 25% लाभ को आर को बेचता है। यदि आर इसे 1200 रुपये में बेचता है तो अपने परिव्यय में 1/7 का नुकसान उठाता है, तो पी का लागत मूल्य क्या होगा, यानी कि पी की लागत मूल्य क्या होगा। तो ये क्या लगेगा, रेशियो मेथड से सक्सेसिव बी से लगेगा, क्योंकि यहाँ पर लाभ हानि क्या हो रही है कंटिन्यू एक ही वस्तु पे हो रही है, तो इस कंडीशन क्या होगा आपस में सभी का गुणा होगा। जैसे मान लो पी से स्टार्ट करिए, पी क्या कह रहा है अपने परिव्यय 1/4 का लाभ करता है, यानी कि 4 तो था होगा सीपी, लेकिन लाभ कितना 1 हुआ, यानी कि 4 से कितना हो गया 4 से 5 हो गया। अब आया क्यों पे, कह रहा 25% की लाभ, 25% का फ्रैक्शन मान 1/4 होता है। कह रहा इसने भी क्या किया 25% की लाभ पर आर को बेच दिया, यानी कि 4 में 1 है 4 से 5, इसका भी क्या हुआ 4 से 5 हो गया। अब आइए आर पे, आर इसे 1200 रुपये बेचता है, लेकिन क्या करा अपने परिव्यय पर 1/7 का नुकसान उठाता, यानी कि हान होती है, यानी कि 7 तो था लेकिन 1 का नुकसान किया, यानी कि 7 से 6 इनका आपस में हो गया। अब क्या करेंगे इसमें आपस में सभी का क्या करेंगे गुणा करेंगे, है ना, यानी कि एक ही वस्तु पे लगा है सक्सेसिव मेथड, तो आपस में का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 चौक 16, 16 सत्ती कितना हुआ 112 हुआ, और 50 25 और 25 छक्का 150। ये जो 150 रेशियो आया है ये किसके बराबर है, फाइनल व्यक्ति कौन सा आर है, आर से कितने बेचा था 1200 रुपये, यानी कि ये जो 150 है ये किसके बराबर है 1200 के ही बराबर है, किसके बराबर है 1200 के ही बराबर है, यानी कि 0 से 0 और 0 से 0 कट गया, यहाँ बचा 15, यहाँ बचा 120, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा 15 8 120, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना है 8 है। और क्या निकालना है हमें लागत मूल्य, यानी कि 112 निकालना, यानी कि ये जो चीज़ दिखाता है ये शुरुआती का सीपी दिखाता है, ये जो चीज़ इधर जो दिखाता है वो लास्ट का ही एसपी दिखाता है, तो कितना हुआ 112 हुआ, एक रेशियो बराबर कितना 8 है, तो 112 रेशियो बराबर कितना होगा 112 × 8, आपस में गुणा कर दो, 8 दूना 16, 8 दूना 16 के 6 यहाँ से ले 8 करना 8 9 इधर 8 करना 8, यानी कि 896, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा 896 रुपया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने 10% और 15% की 2 क्रमांक छूटों पर 800 रुपये अंकित एक मेज की खरीदा, है ना, 800 कोई अंकित मूल्य है, यानी कि मार्केट प्राइस है, उस पर 10% और 15% की 2 क्रमांक छूटे लिया, है ना, और उसे परिवहन में 38 रुपये खर्च किए गए और कुर्सी को 1040 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इसको क्या करेंगे, पहले जो 2 छूटे दी हैं 10% 15%, इसकी ये क्या करेंगे एकल छूट निकालेंगे, एकल छूट क्या करना पड़ेगा सक्सेसिव भी लगाएंगे, कैसे इधर 10% और प्लस कितना है 15%, तो छूट में क्या होता है माइनस लगाते हैं, फिर क्या 10 × 15/100, है ना, तो 10 और 15 कितना हुआ 25% हुआ, है ना, माइनस अब 0 से 0 इधर कितना बचा, यानी कि 15/10, यानी कि 1.5% क्या हुआ माइनस हो जाएगा, तो 25 में से जब 1.5 घटेगा तो कितना आएगा, यानी कि
23.5%, 23.5%। ये क्या हुई, एकल छूट ही, यानी कि उसको इतना छूट मिला। इधर हमारा क्या है, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना है 800, और छूट हमेशा किस पे दी जाती है, मार्केट प्राइस पे ही, यानी कि एमपी पे भी हमारी क्या है, छूट दी जाती है। तो 800 रुपये पर कितना 23.5% का क्या मिला, छूट मिला। तो इसको निकालेंगे कैसे, 800 रुपये का 23.5%, इधर मान लो 800 हो गया और 23.5%, यानी कि 23.5 बटा 100, ए जीरो से ए जीरो, ए जीरो से ए जीरो, आपके 8 इंटू 23.5। अगर इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 पंचे 40, यानी कि 0.0, और कितना 4 बचा, 8 तरीक 24, 4 28, हासिल 2, 8 दूना 16, 2 18, कितना आया 188 रुपये आया, यानी कि 800 का 23.5% कितना आया, 188 आया, कितना 188 आया, यानी कि इतना उससे क्या मिली होगी, छूट मिली होगी। तो कितना था 800 रुपये था, प्लस इसमें 188 रुपये क्या मिली, छूट मिल गई। तो ये आपस में क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो इससे हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो कितना आएगा, इधर कितना 2 बचा, इधर 1, इधर 6, यानी कि 612 रुपये। 612 रुपये उसने क्या किया, खरीदा। लेकिन और क्वेश्चन कह रहा है कि उसने 38 रुपये परिवहन खर्च किया, यानी कि भाड़ा वगैरह 38 रुपया लग गया। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, सीपी में जुड़ेगा। 38 पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 8 2 10 और 3 1 4 1 5, कितना है 650 आया है ना, 8 2 10 और 3 1 4 1 5 6, यानी कि फाइनल हमारी सीपी कितनी आई, भाड़ा वाड़ा सब मिला के 650 रुपये, यानी कि वो व्यवस्था हमें कितनी पड़ गई, 650 रुपये पड़ गई। लेकिन कह रहा है उसे 1040 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ है ना, परसेंटेज में। अब एसपी हमारी कितनी है, 1040 है ना, कितनी है 1040 है। तो 650 से 1040 कितना ज़्यादा है, 650 से 1000 कितना है, यानी आप कहेंगे प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट वाट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो सीपी एसपी है 1040 और माइनस एसपी है 650, तो बराबर कितना आया 100, यानी कि 390 आएगा। कितना आएगा, 390 आएगा। 390 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और हमें क्या निकालना, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है। अभी आप परसेंटेज निकालना है, कितना 390 बटा क्या आएगा, सीपी आएगा। परसेंटेज हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो, यानी इनका जो परसेंट होता है हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में होता है। तो सीपी हमारी कितनी है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है 650, कितना है 650 इंटू 100। यहाँ से आपस में क्या करेंगे, सरल कर देंगे, 0 से 0 कट गया है ना। अब काटेंगे 13 से, 13 3 39 और 13 5 65। अब 5 से 5 करना 5 और 20 5 100, यानी इधर कितना 3 बचा, इधर कितना 20 बचा, यानी कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ 20 3 60, कितना हुआ 20 3 60, यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ उसमें, 60% का। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, यानी कि उसका लाभ कितना हुआ 60% ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील एक पुरानी मोटरसाइकिल 24,000 रुपये में खरीदा और उसे रख रखाव में 4,000 रुपये क्या हुए, खर्च हो गए है ना। फिर उसे 115 रुपये लाभ पर बेच दिया। यदि उसे वह 600 रुपये कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता, उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। तो इस सवाल कैसे लगाएंगे, कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल क्या है 24,000 में खरीदा है, 24,000 में, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, कितना 24,000, ये हो गया, प्लस ये जो रख रखाव है ना, रख रखाव हो या भाड़ा हो वो सब सीपी में भी आता है। कितना 4,000 रुपये, यानी कि 4,000 रुपये तो उसका रख रखाव में खरीद दिया। तो फाइनली हमारी सीपी कितना हो गई, 24 4 28,000, कितनी हुई 28,000, यानी कि उसी सीपी का मान कितना 28,000। अब कह रहा है फिर उसे 115 रुपये के लाभ पर बेच देता है। 28,000 का 15% क्या हुआ, लाभ पर बेच दिया, यानी कि 115% है ना, 15% क्या हुआ, लाभ पर बेच दिया। तो निकाल कितना 15%, यानी कि 115 बटा 100। उसको वापस क्या करेंगे, सरल कर लेंगे, 0 से 0, 0 से 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 28 और 115 का आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो उसका जितना जो एसपी जो होगा
वो उसका मान क्या हुआ, निकल जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो करिए गुणा 28 पंचे, पहले जो जीरो है, पहले जीरो को तो पहले उतार लो, है ना। 28 पंचे क्या होता है 140, 140 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हासिल कितना होता 14 बचा, 28 करना 28 और 14 कितना 42, 42 का 2 हासिल 4, 28 करना 28 और 2 कितना हुआ, नहीं जो हासिल करना 4 बचा, 28 करना 28 4 32, कितना आया 32, यानी कि 32,200, कितना 32,200 रुपये क्या हुई, वो हमारी क्या आएगी SPI, कितना है SPI, यानी कि 28,000 को जब 15% लाभ पर बेचा तो कितना बेचा 32,200, यानी कि ये क्या हुई SP हुई, SP है ना। अब कह रहा है कि अगर इसे 600 रुपया कम में बेचा था, यानी कि 600 रुपये इसमें घटा दो, कह रहा है सपोज करिए कि 600 रुपये में कम पे बेच दिया तो कितना लाभ होता है, यानी कि जीरो से जीरो गया, इधर 12, 12 में 6 जगह 6 बचेगा, इधर 31,600, कितना आया 31,600 आया, कितना है 31,600। अगर वो 600 रुपया कम में बेचता तो उसका मूल्य क्या होता 31,600, यानी कि SP क्या होती 31,600 होती। अगर 600 रुपया कम में ना बेचता तो 32,200 था, लेकिन कह रहा है 600 रुपया कम में बेचो भाई, तो कह रहा है 31,000 कितना आएगा 600 रुपये ही आएगा। अब कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी कि SCP तो हमारी 28,000 है और SP फाइनल SP कितनी आई 31,600 रुपये। तो हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है SP माइनस CP। तो SP हमारी है 31,600 और माइनस CP कितनी है 28,000, तो प्रॉफिट कितना आया 3,600 रुपये, कितना है 3,600 रुपये, है ना। जब 31,600 में 28,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 3,600 रुपये ही आएगा। अब इससे क्या निकालना, हमें इसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, $3,600 यानी कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो 3,600 रुपया तो उसका प्रॉफिट हुआ और CP कितना मान है 28,000, कितना है 28,000 बटा जो CP आएगा कितना आएगा 28,000, है ना, इंटू 100 इंटू 100, 1 0 2 0, इधर से 2 0 कट गए, ये कट गया, है ना। अब काटे किससे, यानी कि ऊपर क्या बचेगा 36 से, इधर कितना 10 है, तो 36 10 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 610 आएगा, बटा कितना है 28 है, बटा 28 है, 2 से काट दीजिए कितना आएगा 14, इधर कितना आएगा 18, यानी कि 180, और फिर 2 से काट इधर कितना आएगा 7 आएगा, इधर कितना आएगा 90, यानी कि 90/7, 90/7। तो इसको और सरल करेंगे तो कितना आएगा, इसको और सरल करने पर 7 से काटिए 12 7 84, यानी कि 7 करना 7, इधर करना 2 बचा, इधर 20 हो गया, इधर 7 दूना 14 बचा, कितना 6 पॉइंट लगा दिए पॉइंट, है ना, यानी कि 7 करना 7 बचा 2, इधर हो गया 20, तो 7 दूना 14 बचा 6, यानी कि 6/7%, है ना, कितना 6/7%, यानी कि 12 सही 6/7%। ऑप्शन नंबर कौन है 12 सही 6/7%, ए ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर कितना है डी आया, ऑप्शन नंबर डी आया, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता 17 संतरे बेचकर 22 संतरे का मूल्य वसूल करता है और उसका लाभ प्रतिशत, यानी कि जो CP किसके बराबर है 17 संतरे के बराबर, जो हमारी SP है किसके बराबर है 85 संतरों के बराबर है। तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो प्रॉफिट क्या होगा 85 माइनस 17 बराबर कितना आया, है ना 15 आया, कितना आया 15 आया, 15 का प्रॉफिट हुआ, है ना। 70 10 80 5 85, 15 का प्रॉफिट हुआ, किसके परसेंट यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है ना, तो प्रॉफिट मान कितना है 15 है, तो यहाँ रिस्पेक्ट करके CP के, तो CP मान कितना है 70 है, कितना है 70 इंटू 100 अब आपस में क्या करें सरल कर लीजिए, 0 से 0 0 से 0, ऊपर क्या हो जाएगा 15 दहाँ 150, 150/7। अब इसको और सरल करिए,
7 करना 7, 7 दूना 14, बचा कितना 1, कितना 10 हो गया। फिर 7 करना 7, बचा कितना 3, तो क्या करेंगे 3/7, यानी कि 21 सही 3/7, 21 सही 3/7, ऑप्शन नंबर सी है ना। उसका प्रश्न उसका लाभ प्रश्न कितना होगा, 21 सही 3/7 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, केले की कीमत में 25% की क्या कर दी, कमी कर दी गई है ना। जो केले की कीमत है उसकी प्राइस में 25% क्या हो रही, कमी कर दी गई। तो 192 रुपये में 8 केले और केले खरीद सकता है, तो प्रति दर्जन केले की घटी हुई कीमत क्या होगी। 25%, कितना 25%, 25% का फ्रैक्शन मान 1/4। इनकी जो प्राइस है क्या कर दी, 25% कम कर दी गई, यानी कि 4 में जब 1 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो जो कंजप्शन है यानी जो खपत है, तो जब किसी चीज़ की जब मूल्य घटती है यानी जब प्राइस कम होता है तो खपत क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी जस्ट उसके अपोजिट होती है, यानी क्या हो जाएगा 3 से 4 हो जाएगा। यानी कि जब बढ़ी थी तो 3 रेशो लाता था, लेकिन जब उसकी मूल्य घट गई तो कितने रेशो लाने लगा, 4 रेशो ही लाने लगा, है ना। अब कह रहा है कि तो कितने 8 के और खरीद लाता है, यानी कि इनका आपस में जब मूल्य बढ़ी थी तो 3 लाया था, जब घटी थी कितना लाया, 4 लाया। तो एक इनका आपस में कितना डिफरेंस है, 1 रेशो, 1 रेशो बराबर कितना है 8 केले, 1 रेशो बराबर कितना है 8 केले। कैसे, जब मूल्य इसकी जब बढ़ी थी तब तो 3 ही रेशो लाता था, लेकिन जब घटी कितना लाने लगा, 4 रेशो लाने लगा, यानी कि 4 रेशो केले लाने लगा। तो कितने रेशो अधिक लाने लगा, 1 रेशो, 1 रेशो बराबर कितना है 8 केले, 1 बराबर कितना है 8 केले। तो सीधी सी बात है कि जब मूल्य घटने से पहले लाता 3 रेशियो, तो यहाँ पर केलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 त्रिक 24, यानी कि जब मूल्य बढ़ी थी तब 24 के लाता था, और जब घट गई है तो 8 चौक 32, कितने के लाने लगा, 32 के लाने लगा। तो कह रहा है प्रति दर्जन केले की घटी हुई कीमत बताइए, किलो की कीमत बताइए। तो कितना 192 रुपये में, कितना 192 रुपये में, है ना। कितने केले हैं, 32 केले हैं। तो यहाँ से क्या एक केले का आएगा मूल्य आ जाएगा। फिर 32 को जब 192 को 32 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 32 छक्का क्या है, यानी कि 32 छक्का 192, यानी कि 6 रुपये, कितना है 6 रुपये है, यानी कि एक केले के मूल्य कितना आया, 6 रुपये ही आया। एक केले का मूल्य कितना है, 6 रुपये आया, है ना। अब कह रहा है कि दर्जन में, तो जब एक केले का मूल्य 6 रुपया है और एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 12 किलो का मूल्य क्या हो जाएगा, 6 × 12, यानी कि 12 × 72, कितना आ जाएगा 72 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जब एक केले का मूल्य यहाँ से आया 6 रुपये, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक दर्जन में कितना होते हैं, 12 केले होते हैं, तो 12 × 6 यानी कि 12 × 72, यानी कि एक दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा, 72 रुपया हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मीटर कपड़े को क्या कह रहा है, 30 मीटर कपड़े बेचने पर एक व्यापारी को कपड़े के विक्रय मूल्य में 10 मीटर के लाभ होता है, तो व्यापारी का लाभ ज्ञात कीजिए। कितना बेचता है, 30 मीटर बेचता है, यानी कि बेचने मतलब SP, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 30 मीटर है। तो उसका प्रॉफिट कितना होता है, 10 मीटर होता है। कपड़ा बेचता है 30 मीटर, तो प्रॉफिट कितना है, 10 मीटर होता है। लेकिन अब तो हमें CP पता नहीं है, क्योंकि CP उसने दे नहीं रहा है, और परसेंटेज ऑफ लाभ पूछ रहा है, तो परसेंटेज ऑफ लाभ हमेशा क्या निकलता है, CP पर ही निकलता है। तो CP कैसे निकालेंगे, CP हम कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर उसने 30 मीटर बेचा और लाभ हुआ कितना, 10 मीटर, तो सीधी सी बात CP हमारी कितनी रहेगी, 20 मीटर। कितनी रही होगी, 20 मीटर। जब 20 मीटर CP रही होगी, जब उसने 10% लाभ लिया होगा तभी तो 30 बेचा होगा, यानी कि जब CP हमारी 30% है, SP जो हमारी 30 मीटर है ना, तो CP हमारी जब 20% रही ही होगी तभी तो 10 मीटर का लाभ हुआ होगा, है ना, स्वाभाविक बात है। अब यहाँ से क्या करेंगे, निकालेंगे क्या, परसेंटेज ऑफ लाभ, यानी कि परसेंटेज ऑफ लाभ कैसे निकालेंगे, कितना लाभ हो रहा है 10 मीटर का, किसके रिस्पेक्ट में, CP के रिस्पेक्ट। CP कितना है, 20 मीटर है, इंटू 100, 20 से करना 20 और 20 पंचे 100, और फिर 5 धाम 50, 5 धाम कितना है 50, यानी कि 50%, 50%, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि व्यापारी को लाभ कितना हुआ, 50% का ही लाभ हुआ, कितना 50% का। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आज के लिए इतना ही।